15 नवंबर 2020 भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने ये कहते हुए कि लोगों को आजकल लगता है कि वो मुखर और अंधाधुंध तरीके से सुप्रीम कोर्ट और जजों की निंदा कर सकते हैं और ऐसा करके उन्हें लगता है कि वो उनकी बोलने की आजादी है। कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना केस चलाने को मंजूरी दे दी है। वेणुगोपाल ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब देश के सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं है। कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर कुछ ट्वीट्स किए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ कानून के एक छात्र और 2 वकीलों ने इस मामले में कंटेम्प्ट का केस चलाने के लिए मंजूरी मांगी थी। अपील करने के 24 घंटे के अंदर ही उन्हें ये मंजूरी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट और इसके जज पर ट्वीट करने के मामले में हाल के दिनों में ये दूसरा मामला है। इससे पहले प्रतिष्ठित वकील प्रशांत भूषण पर अवमानना का केस चला था और इस पर काफी बहस भी हुई थी। शिकायत में जिन ट्वीट्स का जिक्र किया गया है उन्हें के वेणुगोपाल ने काफी आपत्तिजनक और भद्दा बताया है। कॉमेडियन कामरा ने अर्णब गोस्वामी को अंतरिम जमानत मिलने के बाद पहला ट्वीट किया कि जिस गति से सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को ऑपरेट करती है उसको देखकर लगता है कि महात्मा गांधी के फोटो को हरीश साल्वे के फोटो से बदलने का वक्त आ गया है। कुणाल ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि डी.वाई. चंचूड़ एक फ्लाइट अटेंडेंट हैं जो प्रथम श्रेणी के यात्रियों को शैंपेन ऑफर कर रहे हैं क्योंकि वो फास्ट ट्रैक्ड हैं, जबकि सामान्य लोगों को ये भी नहीं पता कि वो कभी फ्लाइट पर चढ़ या बैठ भी सकेंगे। सर्व करने की तो बात ही नहीं है। कुणाल ने अपने एक दूसरे ट्वीट में वकीलों से कहा कि जिनके पास रीढ़ की हड्डी है उन्हें न्यायाधीशों को बुलाते समय ऑनरेबल की उपाधि लगानी छोड़ देनी चाहिए। कुणाल कामरा के खिलाफ यह अवमानना का मामला अर्णब गोस्वामी पर एक फैसले से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने एक दिन पहले ही इस मामले में सुनवाई की थी। जस्टिस चंचूड़ ने इस बात पर निराशा जताई कि हाईकोर्ट किसी नागरिक की व्यक्तिगत आजादी की सुरक्षा के लिए अपने न्यायिक अधिकारों का प्रयोग करने में असफल रहा। उन्होंने कहा कि अगर ये अदालत आज इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है तो ये विनाश के रास्ते पर ले जाने वाला होगा। अदालत ने कहा कि अगर राज्य सरकारें किसी शख्स को निशाना बनाती हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट उनकी सुरक्षा के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी और दूसरे कई राज्यों में पत्रकारों के जेल में होने का हवाला दिया गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि कई जगहों पर तो पत्रकारों को सिर्फ ट्वीट करने भर के लिए जेल में बंद रखा गया है और उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। इसी क्रम में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना वाले कई ट्वीट किए। उन्होंने जस्टिस डी.वाई. चंचूड़ का नाम भी लिया। कुणाल कामरा के ट्वीट पर ही कई ट्विटर यूजर्स ने आपत्ति जताई और उन्हें अवमानना के केस के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी। इसी बीच कई लोगों ने अवमानना का केस चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से अनुमति मांगी। अटॉर्नी जनरल ने जो अनुमति दी है उसमें उन्होंने कहा है कि ये वही समय है जब लोगों को समझ आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट पर बिना किसी तर्क के और खुलेआम करने के लिए सजा मिलेगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कॉमेडियन के ट्वीट न केवल गलत संदर्भ में थे बल्कि स्पष्ट रूप से हास्य और अवमानना के बीच की रेखा को पार कर गए। वेणुगोपाल ने कहा कि ट्वीट भारत के सुप्रीम कोर्ट और उसके न्यायाधीशों की संपूर्ण निष्ठा के खिलाफ एक घोर अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि आज लोग दुस्साहसपूर्ण और खुलेआम सुप्रीम कोर्ट और उसके न्यायाधीशों की निंदा करते हैं, जिसे वे मानते हैं कि ये उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। सुप्रीम कोर्ट की कथित अवमानना को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जजों और अटॉर्नी जनरल को लिखे खत में कहा है कि ना ही वो माफी मांगेंगे और ना ही वो कोई वकील करेंगे। कुणाल कामरा ने अपनी ये चिट्ठी ट्वीट भी की है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि प्रिय जजों श्री के वेणुगोपाल जी, मैंने हाल में ही जो ट्वीट किए उन्हें न्यायालय की अवमानना बताया गया है। मैंने जो भी ट्वीट किए वे सुप्रीम कोर्ट के एक प्राइम टाइम लाउड स्पीकर के पक्ष में दिए गए पक्षपाती फैसले के प्रति मेरा नजरिया था। जो हाल ही में मैंने ट्वीट किए हैं उन्हें अदालत की अवमानना माना गया है। मेरा मानना है कि मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मुझे अदालत लगाने में बड़ा मजा आता है और अच्छी ऑडियंस पसंद आती है। सुप्रीम कोर्ट जजों
और देश के शीर्ष कानूनी अधिकारी जैसी ऑडियंस शायद सबसे वीआईपी हो, लेकिन मुझे समझ में आता है कि मैं किसी भी जगह परफॉर्म करूं, सुप्रीम कोर्ट के सामने वक्त मिल पाना दुर्लभ होगा। उन्होंने आगे लिखा है, मेरी राय नहीं बदली है, क्योंकि दूसरों की निजी स्वतंत्रता के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी बिना आलोचना के नहीं गुजर सकती। मैं अपने ट्वीट्स वापस लेने या उनसे माफी मांगने की मंशा नहीं रखता हूं। मुझे लगता है कि वे ये खुद बयान करते हैं। मैं अपनी अवमानना याचिका और दूसरे मामलों और व्यक्तियों जो मेरी तरह किस्मत वाले नहीं हैं, उनकी सुनवाई के लिए समय मिलने कम से कम 20 घंटे, अगर प्रशांत भूषण की सुनवाई को ध्यान रखें तो समय मिलने की उम्मीद रखता हूं। क्या मैं ये सुझा सकता हूं कि नोटबंदी से जुड़ी याचिका, J&K के विशेष दर्जे को रद्द करने वाले फैसले के खिलाफ याचिका, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिका और दूसरे कई ऐसे मामलों में सुनवाई की ज्यादा जरूरत है। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे की बात को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर कहूं तो अगर ज्यादा महत्वपूर्ण मामलों को मेरा वक्त मिलेगा तो क्या आसमान फट पड़ेगा। कामरा ने अपनी चिट्ठी के अंत में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ट्वीट्स को अब तक कुछ भी घोषित नहीं किया है, लेकिन वे जब भी करें तो मैं उम्मीद करता हूं कि अदालत की अवमानना घोषित करने से पहले वो थोड़ा सा हंसेंगे। अपने एक ट्वीट में मैंने सुप्रीम कोर्ट में महात्मा गांधी की जगह हरीश साल्वे की फोटो लगाने को कहा था। मैं जोड़ना चाहूंगा कि पंडित नेहरू की फोटो हटाकर महेश जेठमलानी की फोटो लगा दी जाए। वहीं कोलकाता में रहने वाले वरिष्ठ लेखक और चिंतक अरुण माहेश्वरी कहते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर अदालत की अवमानना के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। उस कोर्ट में जिसने 4 दिन पहले अर्णब गोस्वामी के लेवल को बदमिजाज एंकर की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह फैसला दिया था कि जिसे वो बुरा लगता है वो उसे देखता क्यों है। अर्थात माना जा रहा है कि अब देश में बुरा लगने का अधिकार भी अकेले सुप्रीम कोर्ट के पास बच गया है। बाकी सब की आबरू सरे बाजार उछले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर इस कीचड़ उछालने के पागल दौर में भी कहीं से कोई छींटा नहीं पड़ना चाहिए। बहरहाल देखने की बात यह है कि आखिर कुणाल कामरा ने किया क्या है। कुणाल के जिन ट्वीट्स को निशाना बनाया जा रहा है वे ट्वीट्स भी अर्णब गोस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जाहिर की गई अपेक्षाकृत बेइंतहा बेचैनी के बारे में है। किसी भी स्थिति में किसी का इस कदर बेचैन होकर बिल्कुल कपड़ों के बाहर आकर खड़े हो जाना स्वयं में ही बहुत कुछ कहता है। उस पर अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए अगर कोई बिना किसी अतिरिक्त टिप्पणी के ही सिर्फ उस बेचैनी के अतिरेक को ही व्यक्त कर दे तो कहने के लिए उतना ही काफी होता है और कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। अरुण माहेश्वरी कहते हैं कि किसी भी अतिरेक का चित्रण हमेशा सामान्य की पृष्ठभूमि में ही किया जा सकता है। कामरा ने बिल्कुल यही किया था। उसने सुप्रीम कोर्ट की बेचैनी इस अतिरेक को दिखाने के लिए कि उसके उस सामान्य को पेश किया जो हजारों कश्मीरियों, न जाने कितने दूसरे पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और लेखकों, बुद्धिजीवियों की लगातार गिरफ्तारियों के प्रति सुप्रीम कोर्ट की चरम उदासीनता के रूप में हर रोज दिखाई देता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी को जमानत न देकर सुप्रीम कोर्ट की इसी महान परंपरा का पूरी निष्ठा से पालन किया था। हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार की इच्छा का मान रखा था, जैसे सुप्रीम कोर्ट हमेशा केंद्र सरकार के इशारों का पालन करके किया करता है। कुणाल ने अपने ट्वीट में कहा था कि आत्मसम्मान तो इस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से बहुत पहले विदा हो चुका है और इस देश की सर्वोच्च अदालत इस देश के सर्वोच्च मजाक का रूप ले चुकी है। इसके साथ ही उसने सुप्रीम कोर्ट के भवन की केसरिया रंग में रंगी एक तस्वीर भी लगाई थी। कुणाल पर अवमानना की कार्रवाई के लिए भारत के एडवोकेट जनरल वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को लाने की घोषणा की, जिसके उत्तर में कुणाल ने उन्हें और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पत्र लिखा है जो आप ऊपर सुन चुके हैं। अरुण माहेश्वरी कहते हैं कि बहरहाल भारत के एडवोकेट जनरल ने कुणाल कामरा के ट्वीट को हजारों लाखों लोगों तक पहले ही पहुंचा दिया है। अब शायद खुद सुप्रीम कोर्ट उसे घर घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाने वाला है और ये प्रकारांतर से सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सच को घर घर तक पहुंचाने का ही उपक्रम होगा। कुणाल कामरा का कथित व्यंग सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सामान्य व्यवहार का एक चित्र भर है। सचमुच व्यंग्यकार को अपनी बात के लिए यथार्थ के बाहर कहीं और भटकने की जरूरत नहीं हुआ करती है।